बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा तरीन अपडेशन से बाखबर करने वाला हूँ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर किस्म की चीज़ों में जो कि इजाफ़ा हुआ है और महंगाई ने जो कि गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और इसकी वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान है। या तो हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो महंगाई के साथ साथ लोगों की इनकम में भी इजाफ़ा किया जाए। और लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है जो कि बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई अपडेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लास्ट तक और आगे शेयर करें और अपने कमेंट्स का भी इज़हार करें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। आए देखते हैं बड़ी रिपोर्ट में लोगों के क्या मसले मसाइल हैं और हुकूमत को इनके मसले मसाइल हल करने चाहिए। महंगाई महंगाई और महंगाई। पेट्रोल महंगा होने के बाद आवाम की सिर्फ और सिर्फ एक दुहाई, गुर्बत इतना है कि खुदकुशी करने में मजबूर है। हम 25,000 कमाने वालों की तो मत ही पूछें। पेट्रोल गाड़ी में डलवाएगी या पेट में खाएगी। 600 रुपए दिहाड़ी है, वो क्या कर सकता है। हम पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, बच्चों को क्या करें। इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए मुश्किल ही मुश्किल है। हमारा आवाम का ख्याल करो यार, हम तो लुट के आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। महंगे पेट्रोल ने हर चीज में आग लगा दी। दालें, चावल और ख़ास तौर पर चीनी के रातों रात बढ़ने वाली कीमतों ने तो मुंह का जायका ही कड़वा कर दिया। खुदारा हम हुकूमत को यही इल्तिजा करेंगे कि मेहरबानी करके चीनी के रेट्स कम करे। चीनी के ऊपर रेट बढ़ गए, दूध पे रेट बढ़ गए, बिजली पे रेट बढ़ गए। अब तो वो हद हो गई है, कुछ बोलने जैसा रहा ही नहीं भाई। रही सही कसर बसों के किरायों ने पूरी कर दी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। ये 700 रुपए बता रहे हैं, पहले 500 रुपए था। एक टिकट दिया है 1300 का, 1500 पहले था, अभी 1600 किया है लाड़काने का। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किराए नहीं बढ़ाएंगे तो गाड़ियां बंद करनी पड़ जाएंगी। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन का टिकट महंगा कर दिया। आज से ट्रेनों के किराए में 10% इजाफा कर दिया। 1150 सखर एक्सप्रेस का सखर तक का ये किराया है ना आज की तारीख में। ये तो जालिमाना एग्जाम है, वापस लेना चाहिए। ज्यादती है, मैं तो कह रहा हूं नहीं वो देने चाहिए और घटने चाहिए। ऑल पाकिस्तान ताजिर, लेबर्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, बेकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इक़दाम करार दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। ऑलराइट जी, तो आप ये देखें कि मुस्तरद भी किया है और एहतजाज का ऐलान भी किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हम ज़रा अपने नुमाइंदगान से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो मौजूद हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वो बात करेंगे। हमें राना फारूक साहब ज्वाइन करेंगे मुल्तान से और उनसे हम थोड़ा सा आटा, चीनी, दालें वगैरह के रेट्स क्या हैं उनसे मुतालिक जानेंगे कि कितना इजाफा किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, बाकी कोई मामला हो ना हो, दुकानदार समेत हर तबका अस खुद नोटिस ज़रूर ले लेता है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करें मज़हर इकबाल और वहाँ पर हम जानेंगे कि रेलवे के किरायों की क्या सूरत हाल है, ये जो इजाफे के हवाले से ऐलानात किए गए। और फिर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई फैज़ुल्लाह खान, और यहाँ पर मामला क्या है कि ये जो बसों के किरायों में इजाफा हुआ है इंटरसिटी, इसमें और क्या सूरत हाल रहेगी और क्या नोक झोंक वगैरह का भी कोई फैक्टर देखने में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तान, सबसे पहले मुल्तान चलते हैं जी। राना साहब, क्या सूरत हाल कल के बाद आज क्या तब्दील होते हुए देखी आपने? क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर खुद नोटिस लेते हुए चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, तो ऐसा क्या आपने मुल्तान में देखा? जी इशफाक भाई, सितम ज़रीफ़ी और बेहिसी की इंतहा देखें, बल्कि इसे हवस, लालच और हिर्स की इंतहा कहा जाए तो बेहतर होगा कि अभी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में सिर्फ इजाफे का ऐलान ही होता है कि हर चीज़ की कीमत को आग लग जाती है, चाहे वो बसों वैगनों के किराए हों या शाय खुर्दनोश हों या लकड़ी, मिट्टी या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमत को पर लग जाते हैं, आग लग जाते हैं। मुल्तान में भी ये सूरत हाल है। शाय खुर्दनोश चूँकि आम बंदे के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, उसने इस्तेमाल करनी है। उसकी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हो गया है। चीनी
का कल तक का रेट 7200 रुपये था 50 किलो का, यानी कि एक गट्टू का रेट 50, उसके आप अंदाज़ा करें कि 100 रुपये इजाफा हो गया सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद। आज उसका रेट 7300 रुपये है, मतलब कि 144 रुपये पड़ रही थी, आज वो 144 रुपये दुकानदार को पड़ रही है, और वो 150 रुपये 152 तक वो उसको फरोख्त कर रहे हैं। इस तरीके से आटा उसकी कीमत को भी पर लगे हुए हैं। ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आटा 150-160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अगर हम किसी दुकानदार से बात करें तो वो यही उसके बाद जवाब होता है कि जनाब कल देखें आपको पता नहीं है कि कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल की, तो उसके साथ ही हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। मतलब कि जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाएं उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है, खुद साख्ता रेट में इजाफा कर दिया जाता है। खासतौर पर जो दुकानदार हजरात हैं वो फ़ौरन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है, वो जो चिट लगी होती है, वो जो आइटम्स होते हैं उसके ऊपर सबसे पहले वो उसको चिट को रेट को तब्दील करते हैं। अच्छा, कई दफा ना दुकान पे जाओ तो वहाँ पर एक के साथ साथ दो, एक ही आइटम पे दो तीन चिटें लगी होती हैं और चिपकी हुई होती हैं, वो भी ज़रा ढीठ मटेरियल की होती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाईजान ने अच्छा खासा रेट बढ़ाया होगा। तो यहाँ पर कोई प्राइस चेक का कोई मैकेनिज्म है? कराची में तो ज़ाहिर है हम यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह से प्राइस कंट्रोल का। मुल्तान में कुछ है ऐसा कोई सिलसिला, कोई चक्कर लगा लेता है मार्केट का? अच्छा, मार्केट के चक्कर तो लगाते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, वो कागजी कार्रवाइयाँ भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। मतलब कि जो जिसका दिल करता है मन मर्जी के रेट वसूल कर रहा है, वो शाही खुर्दो नोश हों, फल फ्रूट हों, सब्जियां हो, तो मतलब कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया हो, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक फ़ौज है एक लंबी, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। वो सिर्फ जाते हैं, टूर करते हैं, अपनी दफ्तरी कागजी कार्रवाई करके खाना पूरी करके वो घरों को चले जाते हैं। लोग लुट रहे हैं महंगाई माफिया के हाथों, हर कोई मन मर्जी के रेट वसूल कर रहा है। गरीब आदमी, बेबस मजबूर आदमी, वो बेचारा पिस रहा है। जी चलें जी, मज़हर भाई आप ज़रा बताइएगा लाहौर की सूरत हाल, ये जो किरायों में इजाफा किया गया है ये अलग अलग सिलसिला है, सरकारी तौर पर अलग इजाफा है ट्रेनों के किराए में और निजी अलग है मामला? जी देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ और उसके साथ ही पाकिस्तान रेलवे ने 10% तमाम जो की क्लासेस हैं, तमाम ट्रेनें हैं, उस पर किराया बढ़ा दिया है। पहले ये होता था कि रेलवे कुछ दिन इंतज़ार करती थी, कुछ कैलकुलेशन होती थी कि कितना किराया बढ़ाया जाए कुछ, लेकिन अब तो उन्होंने यूं ही ऐलान हुआ, चूँकि इस वक्त हुकूमत तो है कोई नहीं, निगरान हुकूमत है। पहले तो कोई सियासी हुकूमत थी, कोई जवाब दे उन्होंने होना होता था। हालांकि 20 रुपये 15 दिन पहले जो है डीज़ल बढ़ा है, 40 रुपये इजाफा हुआ है, लेकिन जब से निगरान दौर अपना जो PDM का दौर था उसमें 38 से 43 रुपये डीजल की कीमत कम हुई थी। अच्छा। असूलन तो ये बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि फरवरी में 10% रेल पहले ही किराया बढ़ा चुकी है।